वर्गीकृत में वृज वर्जने धातु है, वर्जति वर्ग, घय प्रत्यय लगा हुआ है, और वर्ग से पुनः ई प्रत्यय लगकर वर्गी बना हुआ है, और कृत में डुकरी करने धातु अक्ता प्रत्यय, कृतः, यानी कि जिसका विभाजन किया गया है, जिसका वर्जन किया गया है। न वर्गीकृत अवर्गीकृत, और जिसका विभाजन नहीं किया गया है उसे अवर्गीकृत कहेंगे। अतः दत्त सामग्री वर्गीकृत दत्त सामग्री, अवर्गीकृत दत्त सामग्री, इसको हम आंकड़ा के रूप में लेते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ा, वर्गीकृत आंकड़ा। इसको अंग्रेजी में हम लिखते हैं क्लासिफाइड डाटा, अनक्लासिफाइड डाटा। अब हमारे सामने में आंकड़ा आ गया, तो संख्या में होने वाला तथ्य आंकड़ा आ गया। संख्या में जो कुछ भी होगा वो सब सांख्यिकी के अंतर्गत आएंगे। तो सांख्यिकी के अंतर्गत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इस प्रकार का यदि आंकड़ा दिया हुआ है बालक के जन्म का, कि बालक 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, 4 वर्ष का है, इन आंकड़ों को यदि हम संग्रह करते हैं तो संग्रह के क्रम में यदि हम कल्पना करते हैं कि यदि 10 तक का हम संग्रह करते हैं तो 1 से 10 तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसको यदि हम जोड़ देते हैं तो 55 आता है। अब यह 55 मेरे सामने औसत कहलाता है। इसी को हम माध्य कहते हैं। सांख्यिकी में अब विस्तार हो रहा है। मध्य भव माध्य, मद से यह प्रत्यय लगकर वृद्धि होकर माध्य बन गया, यानी कि मध्य में होने वाली चीजें, औसत, मध्य से माध्य बन गया। अब माध्य को अंग्रेजी में मीन की बात आ रही है, MEN, मीन की बात आ रही है। अब इसका औसत निकालना, माध्य निकालना कहलाता है। अब इसको निकालने के लिए हम लोगों ने जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रखा, इसको हम लोगों ने देखा तो एक क्षण, और प्र लगा कर देखा तो गुण होकर के प्रेक्षण, एक क्षण में लीट प्रत्यय है, प्रखरूपेण इक्षणम प्रक्षणम, तो उसको प्रेक्षण कहेंगे। यानी कि कुछ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो देखा जाएगा उसको प्रेक्षण कहेंगे। उद्देश्य क्या है? औसत निकालना, माध्य निकालना। तब हम जो प्रेक्षण कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रेक्षणों को देख करके जोड़ रहे हैं, तो कहेंगे प्रेक्षणों का योग। पुनः ये प्रेक्षण है कितने? तो स्पष्ट है 1 से 10 तक के अंक हैं, संख्या हैं। तो इन संख्याओं में 1 पद, 2 पद, 3 पद, ऐसे 10 पद है। उसको हम कह सकते हैं कि सामूहिक रूप में आंकड़ों का संग्रह है और प्रेक्षणों का योग है, और कुल प्रेक्षण या कुल पद कितने हैं? तो 10 पद है। पद में पदगतौ धातु है, पद्यते पदा, जहाँ से गति शुरू होती है। 1 2 3 4 को क्रमशः 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद हम यदि मानते हैं तो ये 10 पद है। और इसी क्रम में हम इसको दूसरी भाषा में जब एक को पूरा करते हैं तो उसके लिए शब्द आता है तस्य पूर्णे डट, संख्या देर मट, कहीं पर संख्या में मट लगता है, कहीं थूक आगम होता है। यानी कि एक काम को पूरा करने पर हम कहते हैं पहली, 2 काम को पूरा करने पर कहते हैं दूसरी, 3 काम को पूरा करने पर कहते हैं तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, ऐसे। तो पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय में कहीं मट वगैरह लग करके बनता है। इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनती की संख्या का बोध हो रहा है, लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी जो है उसको पूर्ण करने का बोध हो रहा है। बच्चा यदि 1 वर्ष पूरा करता है तो पहली कहलाए की बात आएगी, या
पहला वर्ष की बात आएगी, पहली आयु, दूसरे वर्ष की दूसरी आयु, ऐसे कहेंगे, या एक वर्ष की आयु, तो पहला दूसरा तीसरा कह सकते हैं, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, ऐसे। तो अंतर यही हो गया कि काम को पूरा करने के बाद उसमें पहला दूसरा तीसरा की बात कर रहे हैं, या पहले दूसरी तीसरी की बात कर रहे हैं स्त्रीलिंग में, या गिनती की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई पड़ता है। अब ऐसी परिस्थिति में यदि हमको आंकड़ा तैयार है तो वह आंकड़ा वर्गीकृत है कि अवर्गीकृत? तो अवर्गीकृत मतलब ज्यों के त्यों रखा हुआ है, और वर्गीकृत का मतलब उसमें विभाजन है, जो हम लोग इस पर बाद में बात करेंगे। तो अवर्गीकृत आंकड़ा हमको जो दिया गया है वह सम में है कि विषम में? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के क्रम में दी है, तो ये गिनती की संख्या है, प्राकृतिक संख्या, जिसको n से सूचित करते हैं। तो 1 से 10 तक को जोड़ देने के बाद पदों की संख्या कितनी है? तो 10 है, और जोड़ने के बाद कितना है? तो 55 है। तो हम 55 जो लिखते हैं उसको कहते हैं प्रेक्षणों का योग, और जो देखते हैं ठीक प्रकार से कहते हैं कुल प्रेक्षण, या कहते हैं आंकड़ों का योग, या कुल आंकड़ा, या कुल डाटा, टोटल डाटा, ऐसे बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस आंकड़ा को देख करके, डाटा को देख करके, दत्त सामग्री को देख करके हम औसत का निर्णय लेते हैं। इस औसत को हम माध्य कह रहे हैं, उस माध्य को मीन कह रहे हैं। मीन निकालने के लिए जो हमारे सामने डाटा है उसको जोड़ा, और जोड़ने के बाद उसके कितने पद हैं उसको भी जोड़ा, गिनती किया। तो 10 55/10, और 55 में 10 से भाग देने के बाद यदि 5.5 आता है तो यह हमारा औसत है, ये मीन है अवर्गीकृत आंकड़ों का, या दत्त सामग्री का, अवर्गीकृत दत्त सामग्री का। अब यहाँ पर जब हम मीन निकालने की बात करते हैं, इसके अंदर आंकड़ा की बात करते हैं, अवर्गीकृत की बात करते हैं, तो ये सब संख्या में ही है, और संख्या में होने के कारण ये मीन है, माध्य है। दूसरा शब्द माध्यिका आता है, मीडियन, कोई इसको माध्यक भी कहते हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक कहते हैं, लेकिन व्याकरण की भाषा में माध्य, माध्यिका और बहुलक, बहुलक को भूयिष्ठक भी कहते हैं। बहुबारम आयाति इति बहुलकम, बहुत बार आता है, कुलत प्रत्यय लग के बहुलक शब्द बनता है, और माध्य, माध्यिका में ठक इक होकर के माध्यिका बनता है। मध्य में होने वाले तथ्य, मध्य में और मध्य में होने वाले तथ्य, तो उसको मीडियन कहते हैं, MADIAN, मीडियन कहते हैं। मीन, मीडियन, मोड की बात आती है, MOD, मोड की बात आती है। माध्य, माध्यक या बहुलक, माध्य, माध्यिका या बहुलक, या भूयिष्ठक कहते हैं बहुलक। तो माध्य निकालने के बाद हमारे सामने बात आती है कि माध्यिका क्या है, मध्य वाला कौन निकल रहा है। तो इसके अंदर हमें अब 2 बातों को देखना पड़ेगा, जैसा कि मैंने कहा, सम और विषम, या तो 2n+1 रूप का होगा या 2n+2 रूप का होगा। तो विषम होगा तो 1 3 5 7 इस क्रम में होगा, और सम होगा तो 2 4 6 होगा। तो यदि सम की बात आएगी तो उसमें हमें n मान लेते हैं यदि, तो देखना पड़ेगा कि ये पद कितने हैं। 1 से 10 तक 10 पद है, तो हम उसको 10 लिख लेंगे। अब ये सम का निकाल रहे हैं, इसलिए यदि 11 पद लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेते हैं, तो 11 गिन लें। इस प्रकार से पदों की संख्या यदि 11 है, तो अब इसमें हम 11 जो देख रहे हैं वो 11 अंक या संख्या
के द्वारा जो व्युत्पत्ति हो रही है उसके अंदर 11 को विषम कहा जा रहा है और 10 को सम कहा जा रहा है। तो उसके मूल पद 10 हैं या 11 हैं। 10 यदि हैं तो उसके लिए हम उस मूल को n मानते हैं, तो उसका माध्य माने आधा निकालने के लिए n/2 करते हैं और वहाँ लगा देते हैं। एक वहाँ या पहली दूसरी तीसरी या पहला दूसरा तीसरा ऐसे करते हैं। तो वहाँ लगा देने के बाद n/2 + 1 वहाँ करते हैं उसका माध्य निकालने के लिए। तो यदि पदों की संख्या 10 है तो 10/2 हो गया, जमा 10/2 जोड़ 1 हो गया, काटने पर 5 हो गया, फिर उधर भी 5 हुआ, एक जोड़ देने पर 6, 6 × 5 = 11 हो गया। अब 11 को हम 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है कि 5 माने पांचवां, 5 माने पांचवां और 6 माने छठवां। तो अब गिनती में पद में हम देखते हैं कि पांचवा है कि नहीं। तो यदि हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5, तो वहां पर भी पांचवा आ रहा है और छठवां आ रहा है। तो पांचवा और छठवां दोनों को जोड़ा हमने, पांचवा आया 5, छठवां आया 6, जबकि अन्य अंकों में संख्याओं में अंतर आ सकता है, लेकिन यहाँ पर दोनों एक मिल रहा है। तो 6 और 5 को हमने जोड़ा तो 11, 11 में 2 से हमने भाग दे दिया, n/2 + n/2 + 1/2 कर दिया। यदि सबका बटा में 2 कर दिया, यानी उसका आधा कर दिया, पांचवा का और छठा का भाग को जोड़ के उसका आधा कर दिया, तो वो 11/2 आया। तो 2 × 5 = 10, फिर 2 × 5 = 5 आ गया। तो यहाँ पर माध्यिका का बीच वाला भाग हमको 5.5 प्राप्त हो रहा है। इसी को हम मीडियन कह रहे हैं, इसी को बीच में होने वाली चीज़ों को कह रहे हैं। और पुनः आगे बहुलक की बात आएगी, तो बहुलक की बात में हम यदि एक को ही कई बार ले लें, 1 1 1 3 बार ले लें और फिर 2 3 4 5 ले लें, तो इसमें और अंक जो हैं या संख्याएं जो हैं वो एक बार दिखाई पड़ता है और एक 3 बार दिखाई पड़ता है। तो बार बार दिखाई पड़ने को आवृत्तियाँ कहते हैं या बारंबारता कहते हैं। और दिखाई कौन पड़ता है तो एक, इसलिए यहाँ पर 3 बार दिखाई पड़ने के कारण 1 से 10 में 1 1 1 लिखने पर 1 उसका बहुलक हो गया, मैंने कि एक बार बार आया, तो उसको बहुत बार आने के कारण उसको बहुलक कहते हैं। अपरिकृत में ऐसी बातें दिखाई पड़ती है क्रमशः।